हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए हम जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा उसको भी हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो फटाफट से आप क्या करिए, आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहला बार चैनल पे आए हुए हैं तो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, when the relative permeability of material is much greater than 1 then it is called। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन टाइप का सब्सटेंस दिया हुआ है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये डायमैग्नेटिक बराबर ये क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है डायमैग्नेटिक मतलब। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मतलब लौह चुंबकीय होता है। फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय होता है फेरोमैग्नेटिक। और आपका पारामैग्नेटिक जो होता है वो क्या होता है, अणु चुंबकीय होता है, नॉन मैग्नेटिक चुंबकीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का आपको मटेरियल यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। एक नॉन मैग्नेटिक होगा तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। अब हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखिए मैग्नेट का एक नेचर है, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक जो है, ये मैग्नेट कैसा बिहेव करता है। सपोज दैट अगर वो स्ट्रांगली चुंबक के साथ अटैच हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे। अगर वीक है अट्रैक्ट करने में तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर वो रिपेल कर रहा है चुंबक को, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे। यही तीन चीज का फंडा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, लिखते चलिएगा आप। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं डाईमैग्नेटिक का, अगर हम बात करें डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का बात करें, जिसको कि हम प्रति चुंबकीय बोलते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में ही लिखिए, ये जो होता है ये चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दिशाने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसमें आप ठीक है, ये चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाने लगते हैं, चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाने लगते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाने लगते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच बिकम्स वीकली मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखते चलिए आप, द डाईमैग्नेटिक। इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप में अभी इस वीडियो के तुरंत बाद हम दे देंगे। डाईमैग्नेटिक, और पहले का भी पीडीएफ आपको मिल ही गया होगा। आर दोज which become weakly magnetized in a direction opposite to that of the applied magnetic field, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, वीकली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, वीकली अट्रैक्ट करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, बिस्मथ हो जाएगा। ये सब किसका एग्जांपल होगा, एंटीमनी हो जाएगा। ये सब आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अल्कोहल भी हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वार्टज भी हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाइड्रोजन भी जो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, इसका जो आपका रिलेटिव परमिबिलिटी होता है, जिसको कि हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल्स टू एक्चुअली देखा जाए तो बी बाई एच होता है। ठीक है, इसमें जो म्यू का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में लेस देन 1 होता है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो बी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बी बाई एच होता है। यहाँ पे जो बी है ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, और एच जो है वो भी आपका क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू यूनिट एरिया इन द एयर।
ठीक है, इस ये एयर में हो जाएगा आपका H, ठीक है, मतलब ये जो होगा आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये एयर में होगा। ये दोनों का जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। जैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े होंगे ना, सिविल में अगर होंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े होंगे, उसी तरह यहाँ पे आप मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बारे में बात करिएगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा, ठीक है, और इसका B/H हो जाएगा। ये आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें लेस देन 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल मच ग्रेटर देन 1 किस में होगा, डाई मैग्नेटिक तो होगा नहीं आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अणु चुंबकीय बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अणु चुंबकीय बोलते हैं, अणु चुंबकीय बोलते हैं। क्लियर नहीं होगा तो इस फिर से चुंबकीय, ऐसे नहीं होता है चुंबकीय, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है ये चुंबक के प्रति कम आकर्षित होता है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, ये चुंबक के प्रति कम आकर्षित होता है, ठीक है। मतलब हम ये इसमें क्या लिख सकते हैं, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच व्हेन केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम सेज एज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, the paramagnetic substance are those which when kept in a strong magnetic field becomes weakly magnetized in the same sense as the external field। उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, इसमें अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लैटिनम, क्रोमियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मैग्नीज हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, लिक्विड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, लिक्विड ऑक्सीजन, एंड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ आयरन एंड निकेल। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू, ये ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर, मच ग्रेटर देन 1 किस में होता है। तो आपका तीसरा नंबर अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर अगर हम बात कर लेते हैं तो वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तीसरा नंबर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। देखिए, मतलब जब आप चुंबक रखिएगा ना तो जल्दी अट्रैक्ट करेगा फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। अब इसके पहले जो आप पढ़े थे पैरामैग्नेटिक में, इसमें कम अट्रैक्ट करेगा, कम आकर्षित होगा एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। और आपका जो एक और जो हम बोले डाई मैग्नेटिक, ये आकर्षित ही नहीं करेगा, और क्या करेगा, विकर्षित करेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं होगा, विकर्षित होगा।
तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस आर दोज। अभी जल्द ही हम फिजिक्स का साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। साइंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जनरल इंजीनियरिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर लॉ है, मतलब लोहा तो आपको पता ही है, वो चुंबक के पास लाइएगा तो तुरंत दोस्ती कर लेता है, तुरंत चिपक जाता है उसके साथ। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, which are strongly magnetized by a relatively weaker magnetic field। फेरोमैग्नेटिक से मतलब बोल रहा है कि वीकर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो भी ये क्या करेगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेट इसको कम भी मिलेगा तो भी क्या करेगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जल्दी अट्रैक्ट करेगा। एंड इट हैज सेम सेंस एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हिंदी में आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यह वह चुंबक के प्रति या चुंबक के प्रति या चुंबक के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। ये चुंबक के प्रति क्या होता है? अधिक आकर्षित होते हैं। ये चुंबक के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो आयरन हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक बोला है तो आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा, गोडोलिनियम हो जाएगा, एंड देयर एलॉय। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जो कि रिलेटिव परमिबिलिटी होता है, वो मच ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, मच ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए, मैग्नेटिक जो परमिबिलिटी होता है ना, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। बस इतनी ही आप समझिए यहाँ पे। मैग्नेटिक परमिबिलिटी मैग्नेटिक सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी अगर क्या हो जा रहा है? मच ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन का बात करें, यहाँ पे अगर ऑप्शन का बात करो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बताने में इतना टाइम तो लगा, लेकिन इससे रिलेटेड आप कितना कंसेप्ट समझ लिए ये भी तो देखिए। ठीक है, आप समय पे मत जाइए, समय आप लोग का हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आबाद ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम बात कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब आप लिख लीजिएगा या फिर हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। अब आपको पता है ना कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है ये भी पता होगा आपको, सेमी कंडक्टर क्या होता है ये भी पता होगा आपको, और इंसुलेटर होता है ये भी पता होगा आपको। इंसुलेटर क्या होता है ये भी पता होगा आपको। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए उसको कंडक्टर बोलेंगे। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उससे सेमी इंसुलेटर कहेंगे। और सेमी कंडक्टर ये दोनों के बीच में होता है, उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल में का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके किसके ऊपर में डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसी को हम बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, या फिर उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी उसको बोलते हैं। तो वो किसके किसके ऊपर में डिपेंड करेगा?
देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? वही होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। उसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल के स्ट्रेंथ के टर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिए यहाँ पे कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पे हम बात करेंगे। ठीक, तो ठीक से समझिएगा। देखिए डाई इलेक्ट्रिक सब स्ट्रेंथ जो होता है वैसा वोल्टेज होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द वोल्टेज दैट एन इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथ स्टैंड बिफोर ब्रेकडाउन अकर्स। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन होने से पहले का जो वोल्टेज होता है उसी को हम इंसुलेट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द मेथड एंड द कंडीशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को और हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब आप समझिएगा ध्यान से, कंडक्टर होता है जिससे कि आपको लाइन मार देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोहा लेके अगर आप लाइन को टच कर देंगे तो मार देगा, तो कंडक्टर हो गया, वो अच्छा सुचालक होता है। और आपका बैड कंडक्टर जो हो जाएगा जिसको कि हम इंसुलेटर बोलते हैं, लकड़ी जैसे हम लोग यूज करते हैं क्या, ताकि लाइन नहीं मारे, वो आपका इंसुलेटर हो जाएगा। और आपका सेमी कंडक्टर दोनों के बीच में हो जाएगा, जो कम थोड़ा बहुत दोनों का प्रॉपर्टीज रखता हो। तो dielectric strength is defined as the electrical strength of insulating material in a sufficiently strong electric field. The insulating property of an insulator breaks down allowing flow of charge। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ले दे के हम वोल्टेज पे ही आ जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन थ्रू अ मटेरियल, इट इज एक्सप्रेस एज ए वोल्ट पर यूनिट थिकनेस। For a plastic material, dielectric strength varies from 1 to 1000 MV per मीटर हो जाएगा, मिली मेगावोल्ट पर मीटर। हायर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ करस्पॉन्ड टू बेटर इंसुलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका जितना ही ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में होगा। जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होता है उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है which enables it to withstand a given electric field magnet without failure. It is usually expressed in terms of minimum electric field magnitude, that is potential difference per unit thickness। हमेशा यही होता है। ठीक है, that will cause failure or breakdown of dielectric under a specific condition। देखिए शेप ऑफ जो इलेक्ट्रोड होता है, टेम्परेचर होता है, एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज एज दिज एंड सेवरल अदर फीचर्स ऑल इन्फ्लुएंस द लायबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फिल अंडर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। द इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? आपका अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर में डिपेंड करेगा, डाई इलेक्ट्रिक इम्परफेक्शन के ऊपर में डिपेंड करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये तीनों के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर अगर एक्चुअली देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबोव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसमें एक पॉइंट लिखिए, हम अपने तरीका से एक पॉइंट आपको लिखाते हैं यहाँ पे। व्हेन अ लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब समझिए कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर आप रख दे तो उसका कितना एरिया कवर हो रहा है, जिससे ज़्यादा, जिससे कि वो अब लोहा को या फिर कोई भी मटेरियल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना उसका आपका एरिया है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी उस वहाँ पे प्रोड्यूस हो। तो अभी रफ रफ भाषा में यही समझिए आप। तो व्हेन अ लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इज अप्लाइड to any insulating substance, any insulating substance at a certain field strength, is resistance drop
and it becomes a conductor. And it becomes a conductor. This is called an electrical breakdown. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बोलेंगे। ठीक है, जो कौन कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट करता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, ये पहले तो हम बता दिए कि जो मिनिमम वोल्टेज होता है, द मिनिमम वोल्टेज, द मिनिमम वोल्टेज required, the minimum voltage required to break an insulator, to break an insulator, or by forcing current, by forcing current through it, by forcing current through it is called the breakdown voltage or dielectric strength. And dielectric strength। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर में, इम्परफेक्शन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल, देखिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग तो सुने थे आप, अब ये सुपर कंडक्टिंग कहाँ से बोल दिया। इतना ही समझिएगा कि सुपर कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा इससे पास करेगा। जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास कर जा रहा है तो ये तो उसका बाप ही है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का इतना ही आप समझिए कि इसमें जो होता है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो करंट तो कितना ज़्यादा पास करेगा आप समझिएगा, और कोई रजिस्ट कर ही नहीं रहा है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और इसको कोई रजिस्ट नहीं कर रहा है। अब भाई रजिस्ट नहीं करोगे तो करंट तो इससे निकालेंगे ही निकालेंगे, करंट तो होगा ही होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R होगा। सपोज दैट अगर ये जीरो हो जाता है तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसका क्या करेगा, सीधे और सीधे वो क्या करेगा, रिपेल करेगा ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू इट। ठीक है, सबको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ लूजिंग रेजिस्टिविटी when sufficiently cooled to a very low temperature below a certain critical temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है सुपर कंडक्टर का, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, डिफिनिट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्रिटिकल टेम्परेचर क्विकेस्ट टेस्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर होगा इसका जो होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर का। कभी कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, सुपर कंडक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका सुपर कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, जीरो रेजिस्टिविटी होता है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ये सारा क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्ट रिपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू इट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, temperature at which the conductivity of a material becomes infinite is called।
ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर एट विच द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम्स इनफाइनाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट है। बाबू ये तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप लोहा का छड़ लेके तार में लगा दीजिए, कितना कंडक्टिविटी आपको पता चल जाएगा, सारा होस्टिका ना आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी वही चीज़ हो गया आपका कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उससे पास कर रहा है, कितना एबिलिटी है। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कैरी चार्ज एंड द इम्पेडेंस इन ए फ्लो ऑफ चार्ज इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बम्पिंग इन टू ईच अदर। और इंसुलेटर जो होता है वो अपोजिट होता है मेटल्स का, हैप्टाइटली उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर वो बॉन्डेड होता है, टाइटली होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है इंसुलेशन में, इंसुलेटिंग मटेरियल में। ठीक है, तो आपको V बराबर आई आर पता ही होगा, आप ओम्स लॉ। तो देखिए जो आपका टेम्परेचर अगर बात कर लेते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, अभी हम बताएं आपको। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि एग्जैक्ट आपको जीरो रेजिस्टिविटी मिलेगा क्या, आपको जीरो रेजिस्टिविटी मिलेगा और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, अभी हम बताएं आपको, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मिलेगा, इसमें जीरो रेजिस्टिविटी मिलेगा, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मिलेगा। दिस फिनोमेनन अकर्स व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड, जब हम लोग मटेरियल को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, इज कूल्ड, कूल्ड कौन से टेम्परेचर पे, कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर known as the critical temperature, known as the critical temperature, known as the critical temperature, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटीज बोलेंगे। जो सुपर कंडक्टिव मटेरियल होता है वो एक्सपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका आंसर तो सिंपली क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब हमसे बात करिए। सिरामिक्स जो होता है, जो कि पोर्सिलेन से बना होता है, वो किस क्या होता है, आर गुड इन किसमें होता है, जो सिरामिक्स होता है वो आपका क्या होता है, सिरामिक्स जो होता है वो जो होता है इंसुलेटर होता है। सिरामिक्स क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल है, अब हम आपको सीधा सीधा झूठ नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल है ना, ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, उसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया कंडक्टर, जो कि अभी हम कितना बार बता चुके हैं आपको। दूसरा नंबर क्या होता है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। और तीसरा जो नंबर होता है वो इंसुलेटर होता है। ये तीन टाइप का आपका सबस्टांस होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, और ये दोनों के बीच में सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय मेटालिक बॉन्ड से बना होता है। ये किससे बना होता है, जनरली हम लोग मेटल को ही बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड से बना होता है। दिस बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव मेटल आयन सराउंड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कंडक्टर आर यूज टू कैरिंग करेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कंडक्टर का अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, कंडक्टर का अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, और क्या होगा, कॉपर होगा, और क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या है, कंडक्टर है। अब हम बात कर लेते हैं सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल का हम बात करें तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर का। ये भी क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड से बना होता है। ठीक है,
और ये इसमें तो आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। और इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, सिरामिक आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, माइका आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक होता है आपका सुपर कंडक्टर, एक होता है सुपर कंडक्टर जिसमें कि रेजिस्टिविटी जीरो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा करंट जो है पास कर जाएगा, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें कि अगर हम अगर इसको हम ठंडा करेंगे बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड सो परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म, उसको हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे। इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल का तो नई नायोबियम होता है, नायोबियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हो जाएगा, और आपका हो जाएगा डीओ बोराइड हो जाएगा, डाई बोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है आपका सुपर कंडक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात कर लेते हैं तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और एंड इट्स एलॉय आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, देखिए जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉयड इन पावर जनरेशन, उसी से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेट्स और हार्ड मैग्नेट, दो टाइप का मैग्नेट के बारे में चर्चा होता है, सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट के बारे में, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेट जो होता है इसका जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो नैरो होता है, जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है जब आप पढ़िएगा हिस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में तो उसमें आप डिस्कस करिएगा, डिस्कस करेंगे हम आपको। हिस्टेरिसिस जो कर्व होता है इसमें क्या होता है, नैरो होता है, हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है इसमें नैरो होता है, इसमें जो है हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब ज़्यादा स्पेस कवर करता है, ठीक है। इसका जो इनिशियल परमेबिलिटी होता है वो हाई होता है, सॉफ्ट मेटल का मैग्नेट का हाई इनिशियल परमेबिलिटी होता है, हाई इनिशियल परमेबिलिटी होता है सॉफ्ट मेटल में। और आपका जो हार्ड मेटल होता है उसमें क्या होता है, लो इनिशियल परमेबिलिटी होता है, लो इनिशियल परमेबिलिटी होता है, ठीक है। ये जो सॉफ्ट मैग्नेट होता है ये इजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। और जो आपका हार्ड मेटल मैग्नेट होता है ये क्या होता है, आपका हार्ड जो मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये आपका हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इसको हम इजिली नहीं कर सकते हैं, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इसको हम इजिली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड मैग्नेट को, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे। जो आपका कितना इजीली तरीका से आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको हम एक प्रॉपर्टी होता है जिससे कि हम डिफाइन करते हैं, वो होता है आपका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है जिससे जिससे हम ये पता कर पाते हैं कितना इजीली किसी भी सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो होता है आपका मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी। इस सस्पेक्टिबिलिटी इसको हम XM से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो क्विकली उसको क्या कर देगा, मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम क्या बात कर लिए, वैसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका कि हिस्टेरिसिस कर्व जो होगा वो नैरो होगा, मतलब कम एरिया ये क्या करेगा, स्मॉल एरिया कवर करेगा, जो कर्व बनेगा हिस्टेरिसिस कर्व वो स्मॉल एरिया करेगा, इसमें क्या करेगा, लार्ज एरिया कवर करेगा। जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है इस तरह का कुछ कर्व होता है, इस तरह का कुछ कर्व होता है, हिस्टेरिसिस लॉस जब आप पढ़िएगा ठीक है, इस तरह का कर्व होता है। ये आपका बी होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया इन द एयर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी होता है, ये एच होता है, ठीक है।
ये आपका हार्ड का हो जाएगा। और सॉफ्ट का अगर देखा जाए तो सॉफ्ट का क्या क्या होगा, सॉफ्ट का सिर्फ इसी में छोटा सा हो जाएगा, ये आपका सॉफ्ट का हो जाएगा। सॉफ्ट मतलब नैरो कर्व होगा, स्मॉल कर्व होगा, ठीक है। और आपका हार्ड मैग्नेट में लार्जर एरिया ऑक्युपाई करेगा, लार्ज एरिया ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका हो गया। तो इसका आंसर तो हम ऑलरेडी बता दिए थे, कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉयड इन पावर जनरेशन। सॉफ्ट देखिए यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। जो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, दिस मटेरियल्स हैव लो रिटेंटिविटी, लो कोरिसिविटी एंड अ स्मॉल हेयर स्टेसिस लॉस एंड हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, उसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। देखिए ये आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपका हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिसिविटी और लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा वो आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में होगा। दीज आर सुटेबल फॉर टेम्पोररी मैग्नेटिज्म, दीज आर सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेटिज्म। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो सॉफ्ट आयरन और फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, मूव मेटल्स और ऑडियो कॉइल्स, ये सब क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में स्टील, एलिनिको, एलोकोमैक्स, टिक्नोल, ये सब जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यही चीज़ है हार्ड और सॉफ्ट के बारे में। cannot be easily magnetized, it can be easily magnetized, it can produce by heating and sudden cooling, it can produce by heating and slow cooling से slow soft magnetic materials बोलता है, ठीक है। hysteresis loop area is large, susceptibility and permittivity values are small। हार्ड मैग्नेटिक में हिस्टेरिसिस लूप एरिया जो होगा वो स्मॉल होगा और परमिटिविटी जो वैल्यू होगा वो हाई होगा। रिटेंटिविटी एंड कोरोसिविटी जो आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है वो लार्ज होगा, इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा। इसमें हाई एडी करंट लॉस होगा, इसमें लो एडी करंट लॉस होगा। इम्प्योरिटी एंड डिफेक्ट विल बी मोर इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और नो इम्प्योरिटीज एंड डिफेक्ट इन स्लो मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें आपका एग्जांपल एलिकिनो, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील और कार्बन स्टील होगा। इसमें आयरन, सिलिकॉन एलॉय, फेरस निकेल एलॉय और फेरामाइट्स और गार्नेट्स जो है ये आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका जो यूज का अगर हम बात करें तो ये परमानेंट मैग्नेट में, डीसी मैग्नेट में हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो होता है, ट्रांसफार्मर कोर जो होता है उसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे यही से पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर से ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। सुपर कंडक्टिविटी को हम कब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दे तब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दे तब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एट हाई मैग्नेटिक फील्ड पे कर सकते हैं, एट हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सम इम्प्योरिटीज जो होता है उसके प्रेजेंस में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइल्ड स्टील। अब देखिए इसको भी बताने का जरूरत नहीं है हमको, जो स्टील होता है आपका माइल्ड स्टील जो होता है वो कौन से स्टील में आता है, लो कार्बन स्टील में होता है। माइल्ड स्टील जो होता है वो आपका लो कार्बन स्टील में आता है। माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील में आता है। इसमें आपका कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो आपका 0.15 से 0.3% तक होता है। आपका माइल्ड स्टील में कार्बन का कंटेंट जो होता है, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील में आपका 0.3 से लेके 0.8% तक होता है आपका मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का कंटेंट। और हाई कार्बन जो स्टील होता है इसमें जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.8 से 1.5, कहीं कहीं 2 भी लिखा रहता है, इतना के बीच में करता है, ठीक है। और जो आपका हाई स्पीड स्टील जिसको कि HSS बोलते हैं, ये जो स्टील होता है ये हाई एलॉय स्टील होता है, जो कि आपका कटिंग जो विच कैन बी यूज टू कट मेटल, ये मेटल को काटता है। ये क्या करता है, मेटल को काटता है। अगर और जो इसका कटिंग स्पीड होगा वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ हाई ऑफ कार्बन स्टील, 2 to 3 टाइम्स ऑफ हाई ऑफ कार्बन स्टील से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है इसको मेटल काटने का जो इसमें टेंडेंसी होता है, ठीक है। देखिए हाई स्पीड स्टील में देखा जाए ना, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 18% टंगस्टन होता है, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 4% क्या होता है, क्रोमियम होता है, और आपका 1% वेंडियम होता है।
1% क्या होता है, वैंडियम होता है, 1% वैंडियम होता है। 1841 याद रहेगा, 18 हाई स्पीड स्टील में 1841 ये याद रखना है। टंगस्टन, क्रोमियम और वैंडियम, ठीक है। ये आपका जो HSS स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, ये आपका लेथ मशीन में आपका कोई भी टूल को कट करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका हाई जो स्पीड स्टील है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट टेम्परेचर डज द रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी कम्प्लीटली डिसअपियर। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी जो होता है कम्प्लीटली डिसअपियर जो होगा 4.2 डिग्री केल्विन में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन मॉइस्चर गेट इनटू द इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर आप मॉइस्चर को इंसुलेटिंग मटेरियल में डालते हैं तो क्या होगा, आंसर बताइए आप। व्हेन मॉइस्चर गेट्स इनटू द इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये क्या करेगा, डाई इलेक्ट्रिक लॉस को इंक्रीज करेगा। अगर मॉइस्चर इंसुलेटिंग मटेरियल में चल जाता है तो डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर आप डिफाइन करता है तो वैसा मैक्सिमम वोल्टेज होता है जितना रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस ए डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन थ्रू द मटेरियल। ठीक है, उसी को हम लोग वोल्ट पर थिकनेस से डिनोट करते हैं। हाइयर जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, बेटर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होगा। तो इसका आंसर सिंपली डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होता है ना उसको इंक्रीज कर जाता है अगर मॉइस्चर उसमें ऐड हो जाएगा तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर चेंज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हाट डज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ, तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंसुलेटर में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो इंसुलेटर होता है ना वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इंसुलेटर क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है आपका इंसुलेटर होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी होता है, जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि उसमें जो एटम्स होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का वो वाइब्रेट करने लगता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आपका वैलेंस बैंड में वो शिफ्ट होगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि उसका कंडक्टिविटी उस मटेरियल का बढ़ गया। ठीक है, दैट मीन्स द रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। सो द इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का वो अफेक्टेड हो जाएगा और उसको प्रॉपर्टी को अपना क्या करेगा, लॉस कर जाएगा। तो इसमें देखिए इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर चेंज विथ राइज इन टेम्परेचर, क्या चेंज करेगा, वीक कर देगा और ज़्यादा क्या करेगा उसको, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन अवेलेबल इन माइल्ड स्टील, फिर से बताने की जरूरत है क्या, माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15% से 0.3% होता है माइल्ड स्टील में। ठीक है, माइल्ड स्टील का बात कर रहे हैं जो कि लो कार्बन स्टील है। अगर वही मीडियम कार्बन स्टील रहता तो 0.3% से लेके 0.8% होता है मीडियम कार्बन स्टील में। वही अगर हाई कार्बन स्टील रहता तो 0.8% से 1.5% रहता। हाई स्पीड स्टील रहता, HSS रहता हाई स्पीड स्टील, तो इसमें टंगस्टन 18%, 4% क्रोमियम और 1% वैंडियम, ये भी आप याद रखिएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपली 0.15 से 0.3% होगा। अब देखिए फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट ऑकर इन, जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है तो वो किस में नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक जो होगा वो कॉपर में नहीं होगा, आयरन में तो होगा ही होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा। हम शुरू में जब आपको बता रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम शुरू में आपको यहाँ पे बताए थे फेरोमैग्नेटिक के बारे में, तो देखिए क्या लिखाए थे हम फेरोमैग्नेटिक के बारे में। देखिए हम क्या लिखाए थे फेरोमैग्नेटिक के बारे में, देखिए क्या लिखाए थे, आयरन, कोबाल्ट और निकेल वह चुंबक के प्रति अधिक आकर्षित होता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात कर लेते हैं जिस क्वेश्चन में थे हम लोग,
फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट अकर इन कॉपर हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए वेरिएबल टाइप कार्बन रजिस्टर द कार्बन ट्रैक इज फॉर्म्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन रेंजिन, और इसका क्या होगा, क्ले होगा। जो कार्बन रजिस्टर होता है, कार्बन ट्रैक पे जो फॉर्म होता है उसमें कार्बन मिक्स रहता है, रेंजिन मिक्स रहता है, रेंजिन मिक्स रहता है और क्ले मिक्स रहता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन रेंजिन और क्ले मिक्स होता है। जो कार्बन रजिस्टर होता है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप का कंपोजिट रजिस्टर है, ठीक है। ये आपका कार्बन जो रजिस्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोजिट रजिस्टर है। जो कार्बन रजिस्टर होता है वो चीप होता है और जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर का, ठीक है। ये आपका जो रजिस्टरिंग एलिमेंट होता है ये मैन्युफैक्चर्ड होता है आपका फाइनली जो ग्राउंडेड कार्बन होता है, जो कि डस्ट के फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट जो होगा आपका, जो कि आपका सिमिलर पेंसिल का जो लीड होता है उसके बराबर होगा। ये सब का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, इसमें लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सिंपली इसका आंसर। अब आते हैं मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो मैच करिएगा तो देखिए कार्बन जो डायमंड होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका सिलिकॉन होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्यों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, क्यों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे, इसके बारे में हम डिस्कस किए शायद नहीं किए होंगे। जो कंडक्टर होता है ना, जो कंडक्टर होता है वो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसको हम पीटीसी भी बोल देते हैं। और जो आपका सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है जिससे, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, उसमें क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एंटीसीड से इसको डिनोट करते हैं। और एक होता है आपका इंसुलेटर, ये भी क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सेमीकंडक्टर। और आपका हम टिन की बात करें, ठीक है, तो टिन क्या है आपका, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टिन क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लीड जो है, लीड भी क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लीड भी क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका आप ले लीजिएगा, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन आप अपने से समझ लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए ध्यान देखिए, कंडक्टर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सेमी कंडक्टर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और जो इंसुलेटर होता है वो भी आपका क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और अभी हम आपको कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये सब का हम एग्जाम्पल भी आपको लिखा दिए हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फेराइट्स, और फेराइट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, फेराइट्स विथ लार्ज मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। फेराइट्स है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, करेक्ट नहीं है। हार्ड मैग्नेटिक फेराइट्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये आपका फेराइट्स के रिगार्डिंग सही नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे, जो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी इजिली मैग्नेटाइज, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ तो दिया हुआ है, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, लेकिन यहाँ पे ये फेराइट्स के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फेराइट क्या होता है, फेराइट एक सिरामिक लाइक मटेरियल है, ठीक है। फेराइट क्या है, फेराइट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फेराइट्स जो है ये क्या है, आपका एक सिरेमिक लाइक मटेरियल है, सिरेमिक के जैसा ही रहता है, ठीक है। और जो विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट आर यूजफुल इन मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फेराइट्स आर सिरामिक लाइक मटेरियल इज कर लो आर क्या, फेराइट्स इज ए सिरामिक लाइक मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
with magnetic property that are useful in many types of electronic devices. ठीक है, क्लियर है? दैट आर यूजफुल इन मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो फेराइट्स होता है वो हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है और आयरन कंटेनिंग भी होता है। और इसका अगर आप फार्मूला का बात करें तो MFEO Y और FEX, ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, M जो रिप्रेजेंट करता है वो किसी मेटल के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका फेराइट जो होता है, अगर वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डिनोट करता है तो उसको हम फेरी मैग्नेटिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पोर्सेलिन जो है, पोर्सेलिन के बारे में बहुत बात कर लेते हैं। देखिए सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोर्सेलिन के बारे में लिखिए। पोर्सिलिन जो है ये इंसुलेशन के रूप में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप, पोर्सिलिन इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, इट इज यूज्ड इन LV एंड HV एप्लीकेशन। ये आपका पोर्सिलिन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एस्टिएटाइट के बारे में। तो एस्टिएटाइट जो होता है वो आपका सोप स्टोन होता है। ठीक है, एस्टिएटाइट के बारे में भी लिखिए। ये क्या है? ऑल्सो नोन एज सोप स्टोन होता है। दे अकर इन टॉक फॉर्म, दे अकर इन talc form, they are synthetically hydrated, so upon हीटिंग करने के बाद क्या होगा, इसमें से वाटर रिलीज करेगा। हीटिंग, दे रिलीज वाटर, दे रिलीज वाटर। ठीक है, ये आपका स्टीएटाइट हो गया। माइका के बारे में आपको पता है कि माइका जो होता है आपका वेरी स्टेबल इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली और केमिकली होता है। ठीक है, दे आर दस यूज एज ए डाई इलेक्ट्रिक फॉर कैपेसिटर होता है। और अगर हम रटाइल का बात करें, इट इज द वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ TiO2 हो जाएगा। दे फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स टू द पेंट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्सिलेन का। तो पोर्सिलेन क्या हो जाएगा? इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। ए का यूज्ड फॉर इंसुलेटर हो जाएगा। स्टीएटाइट की बात करें तो रिलीज वाटर व्हेन हीटेड। माइका का बात करें हम, तो माइका क्या होता है? यूज्ड इन कैपेसिटर एज ए डाई इलेक्ट्रिक। अब्रक आपको कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक के रूप में यूज करते हैं। और रटाइल जो होता है यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम लोग रटाइल को यूज करते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर आपको पता चल गया। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट परमिबिलिटी किसका होगा? हाईएस्ट परमिबिलिटी, अभी हम बताएं कि फेरोमैग्नेटिक का जो परमिबिलिटी होता है म्यू इक्वल्स टू बी बाई जो एच होता है वो वेरी 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 ग्रेटर देन 1 होता है। पारा मैग्नेटिक का क्या होता है और डाई मैग्नेटिक का मेटेरियल का क्या होता है? ठीक है, तो पारा मैग्नेटिक का आपका ग्रेटर देन 1 होगा और आपका जो डाई मैग्नेटिक होगा उसका क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ये याद रखिएगा आप। हाईएस्ट परमिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इससे पूछता है। पारा मतलब ग्रेटर देन 1, फेरो मतलब बहुत ज़्यादा, और डाई मतलब कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपका रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, सॉरी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, और ज़रूर ज़रूर एक लाइक कर ही जाएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, टेलीग्राम पे आप सर्च करिए ना, सर्च बार में सिविल ज्ञान सिटी, सिविल ज्ञान सिटी स्टेट JEE, ठीक है, ये आप सर्च करिएगा तो यही नाम से है आपका, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इसका PDF तुरंत इसके बाद वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो से सुपर जो कंडक्टर होता है, आपको हम पहले भी बोल दिए कि सुपर कंडक्टर जो होता है वैसा मटेरियल होता है जिसमें कि रेजिस्टेंस 0 होगा और जो उसका कंडक्टिविटी होगा वो इनफाइनाइट होगा। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर आप देखें मतलब जो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, कंडक्टर का भी बात निकल गया सुपर कंडक्टर, जिसमें कि जीरो आपका रेजिस्टेंस ही 0 है तो करंट आपका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वही कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 एंड इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। जरूर जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो और सिविल इंजीनियरिंग का कोर्सेस अवेलेबल है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको मिल जाएगा, कम से कम प्राइस में मिलेगा आपको। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के इस लेक्चर पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही तक रहने देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।